दोनों को आप साथ में देखते हैं, दिस लुक्स मोर साइजेबल और साथ ही में इसका व्हील बेस लंबा है, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, सीट हाइट भी ऊंची है। राउंड 2 का विनर एनटॉर्क। ये फ्लेक्सिबल जरूर है बट ज़्यादा करेंगे तो आपको ये नर्वस करने वाली है। जूम की ब्रेक से मैं खुश नहीं हूँ। इसकी ब्रेक्स डेफिनेटली बेटर बाइट है। आई एम सीटेड 1 फ्लोर हायर। उससे ही आप अपनी सीट भी खो सकते हैं। दैट इज मिसिंग ऑन द एनटॉर्क। जो आपको इमीडिएटली पंच चाहिए होता है, आपको हाई स्पीड मैनर्स चाहिए होते हैं, उसमें जूम है एज कम्पेयर टू एनटॉर्क। सीधी बात, no बकवास। Welcome to exclusive comparison between what is the benchmark right now for a sporty 125cc scooter, the Ntorq versus the new kid on the block, Hero का Zoom 125। Zoom बहुत टाइम से आप लोग इंतजार कर रहे थे, 160 का भी 125 का भी। इसका लॉन्च फाइनली हुआ था a few weeks back at the Auto Expo, the भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो। 160 भी आने वाला है अगले महीने, बट फॉर नाउ 125 और इसके साथ इसका चीफ राइवल इन दिस सेगमेंट। नाउ जो स्कूटर का साइज है, इंजन का साइज है 125। ऑप्शंस मार्केट में बहुत सारी हैं। यामाहा की फसीनो है, सुजुकी का एक्सेस है, एवनेस है, रेज़ है, टीवीएस के अंदर जुपिटर भी है। बट कुछ स्कूटर्स आर मेंट फॉर फैमिली यूसेज एज एन ऑलराउंडर, बट दीज आर मेंट फॉर द यंगर यू, फॉर द स्पोर्टी अपील, स्पोर्टी इन द वे दे लुक एंड द वे दे राइड। सो कंपैरिजन में आई विल पुट अक्रॉस अ लॉट ऑफ पैरामीटर्स सो दैट आप अपना बाइंग डिसीजन अच्छे से ले सकें। क्या आपको पैसे देने चाहिए फॉर द गुड ओल्ड एनटॉर्क, या यू शुड पुट डाउन योर मनी फॉर द Zoom 125। तो शुरू करते हैं ये एक्सक्लूसिव कंपैरिजन इन दोनों स्कूटर्स का, स्पोर्टी स्कूटर्स का। नाउ क्योंकि दोनों स्कूटर्स में स्पोर्टीनेस अटैच्ड है, सबसे पहले बात करते हैं कि इन दोनों में से क्विकर ऑप्शन क्या है। नाउ हीरो सेज कि जो Zoom 125 है वो सेगमेंट का क्विकेस्ट एक्सेलरेटिंग स्कूटर है। दैट मींस इट हैज टू बी क्विकर देन द एनटॉर्क एज वेल। क्या वो सच है? एक काम करते हैं, फॉर द एक्सेलरेशन रन Julian विल बी ऑन बोथ द स्कूटर्स, ही इज अप्रॉक्सिमेटली 70 kgs। तो पहले चलाएंगे एनटॉर्क फॉर 0 to 60 ऑन अ जीपीएस डिवाइस और फिर करेंगे Zoom का एक्सेलरेशन रन। देखते हैं क्या हीरो का दावा सच है या नहीं। Second segment, it is a quicker option, but does it sound nice? Now motorcycles में कहते हैं कि exhaust note is something that riders will enjoy, but क्या ये true है for sporty scooters? पहले देखते हैं the sound, the exhaust note of the Zoom 125. Mic is currently near my neck, and from a rider's perspective, this is how it sounds like. If I take the mic, so ये है आपका Zoom 125। स्पोर्टी साउंड जरूर करता है। और अब चलते हैं टू द TVS Ntorq। इट्स ऑलवेज बीन नोन फॉर द ग्रंटी एग्जॉस्ट। यस, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा बेस है एंड यू कैन मेक आउट ये वाला एंड Zoom। I think for gruntiness, it is the Ntorq that is the better of the two options. But अगर आप फ्लैट आउट जाते हैं, थोड़ा सा स्पोर्टी वाला एग्जॉस्ट नोट इसका आता है। बट अगर एक विनर चूज करना हो राउंड 1 के अंदर, तो दिस वाज द विनर। राउंड 2 का विनर Ntorq। वो जो देसी एग्जॉस्ट नोट है वो काफ़ी लोगों को पसंद आने वाला है, इंक्लूडिंग व्हेन यू आर फ्लाइंग पास्ट अदर पीपल ऑन द रोड। सो सेकेंड वाला सेगमेंट था द क्विक सेगमेंट ऑन द एग्जॉस्ट नोट, दिस इज द विनर। सो ओवरऑल स्कोर 1 ईच। तीसरा सेगमेंट, जो दिखता है वो बिकता है, इट इज ट्रू फॉर इवन स्कूटर्स एज वेल। Ntorq has been in the Indian market for a lot of years now, and even today it looks nice enough, especially a few things that stand out. इसका LED pattern for the tail lights and the front DRLs definitely
definitely nice. Even today, after so many years, look at this pattern. Good looking scooter. और साथ ही में every now and then TVS keeps on introducing special editions and like Marvel edition and so on. तो ऐसे वाले कलर पैलेट के अंदर स्पोर्टी स्टिकर वर्क के साथ डेफिनेटली स्टैंड्स आउट. बाय द वे दोनों का स्टार्टिंग प्राइस इज सिमिलर 87,000 रुपीज एक्स शोरूम दिल्ली. सो इवन टुडे इट लुक्स नाइस, बट हीरो ने गेम को स्लाइटली मोर स्टेप अप किया है एंड दैट इज डाउन टू द फैक्ट दैट फाइनली वी हैव 14 इंच व्हील्स आगे और पीछे एंड दे अलोन मेक अ बिग डिफरेंस टू द स्टांस ऑफ द स्कूटर. दोनों को आप साथ में देखते हैं, दिस लुक्स मोर साइजेबल और साथ ही में इसका व्हील बेस लंबा है, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, सीट हाइट भी ऊंची है. विल दैट बी ऑफ अ डिफरेंस वो आपको बाद में बताऊंगा, बट एटलीस्ट इन द फर्स्ट लुक, इन द फर्स्ट ओपिनियन, दिस Zoom 125 has slightly better road presence and looks better as compared to the Zoom in my opinion. कलर्स कौन से हैं? आपको 4 शेड्स मिलते हैं, रेड, ब्लू, लाइम ग्रीन या येलो एंड ग्रे. इट might not be as jazzy as the Ntorq with the graphics, इतना लाउड नहीं है, बट ओवरऑल एज एस्थेटिक्स मेरे ख्याल से दिस विल विन द बैटल. दोनों में आपको स्प्लिट टाइप टेल लैम्प्स मिल जाते हैं एंड LEDs आर ऑल राउंड इन बोथ द स्कूटर्स. इसके अंदर आपको Zoom की ब्रांडिंग ऑल्सो गेट्स यू ऑन द अलॉय व्हील्स एंड दीज आर मशीन कट व्हील्स. दोनों में आपको आगे पेडल डिस्क मिल जाती है, उसमें और इसमें, एंड एट द रियर यू ओनली हैव ड्रम्स विद बोथ द स्कूटर्स. सो राउंड 3 ऑफ द एस्थेटिक्स, of the design, of the wowness factor, my vote for the Zoom. So the overall score is 2-1. Next, what do you get for your money? Value for money, कौन सा स्कूटर बेटर है, फीचर्स क्या हैं, प्रैक्टिकल प्लेसेस क्या है स्टोरेज के लिए, इसमें द Zoom हैज़ एन अपर हैंड. फॉर एग्जाम्पल आपको आगे स्टोरेज के लिए 2 कप होल्डर्स या बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं विच आर मिसिंग इन द Ntorq ऑफरिंग. Ntorq on the other hand स्क्रीन पे आपको टाइमर देता है 0 to 60 वाला, so that could be a plus point for a lot of people. इसके अंदर आपके पास लेफ्ट ब्रेक पे लॉक मिल जाता है and that is missing on the Zoom right now. But on the Zoom right now, but Zoom में एक क्या प्लस पॉइंट है कि जो की है उससे ही आप अपनी सीट भी खोल सकते हैं और साथ ही में यू कैन इवन ओपन द फ्यूल फिलर कैप. दैट इज मिसिंग ऑन द Ntorq. Ntorq में आपको चाबी निकाल के यहाँ से सीट खोलनी पड़ेगी एंड पीछे फ्यूल फिलर कैप खोलना पड़ेगा. सो +1 फॉर द Zoom. अगर आप फ्यूल फिलर कैप को बंद नहीं करते प्रॉपर्ली और स्कूटर को ऑन करते हैं तो यहाँ पे ऑडिबल चाइम आएगा, सो इवन दैट्स प्लस पॉइंट. बट इसका जो टैंक है 5.8 लीटर्स एज कम्पेयर टू 5 फॉर द Zoom. However, in totality, अगर आप पूरे फीचर्स देखते हैं, due to connectivity and the other functions over here, +1 add-ons as compared to the Ntorq. तो इस राउंड के अंदर भी this scooter scores slightly more marks as compared to the Ntorq. Ntorq is not bad, but कुछ फीचर्स, कुछ प्रैक्टिकल फीचर्स इसको राइडर पॉइंट ऑफ व्यू बेटर बनाते हैं. साथ ही में आपको मिलता है i3s हीरो का. बेसिकली अगर आप एक रेड लाइट पे हैं, यू स्टॉप फॉर ए फ्यू सेकेंड्स, स्कूटर अपने आप बंद हो जाएगा एंड दैट हेल्प्स यू टू सेव सम अमाउंट ऑफ फ्यूल एज वेल. बोनस टिप क्या है इसके अंदर, फ्रॉम सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू आपका जो एयर बॉक्स है, जो आपका एयर फिल्टर होता है, उसे एक्सेस करना बहुत ही ईजी है. दैट इज ऑन द लेफ्ट साइड ओवर हेयर. और साथ ही में जो मफलर है उसको थोड़ा साइड पर करा गया है फ्रॉम द मेन व्हील. रियर व्हील तो अगर पंचर होता है उसको निकालना इज ईजियर एज कम्पेयर टू दिस वन. यहाँ पे स्पेस काफ़ी कम है बिटवीन द मफलर और द एग्जॉस्ट एंड द रियर व्हील. नेक्स्ट पैरामीटर, व्हाट इज द राइडिंग ट्रायंगल या राइडिंग कंफर्ट या पोस्चर ऑन बोथ द स्कूटर्स. पहले चलते हैं ऑन द Zoom. नाउ इसकी सीट हाइट डेफिनेटली इज मोर एज कम्पेयर टू द Ntorq ओवर हियर. इसका मतलब क्या है, वी ट्राइड दिस अ वाइल बैक, अवे बिहाइंड द कैमरास 5-6 ही वाज नॉट एबल टू पुट feet firmly on the Zoom over here. Definitely इसकी high seating posture है and you do feel कि आप स्कूटर काफ़ी ऊपर बैठे हुए हैं. That could be a plus or a negative for you. Floor board पे दोनों का same amount of space मिलता है and this is my riding triangle on the Zoom. अगर मैं जाता हूँ Ntorq पे, you can see the difference immediately. इसकी जो सीट हाइट है वो मोर एक्सेसिबल है टू अ वाइडर सेट ऑफ बायर्स एंड ऑडियंस. देखो आराम से मैं बैठ पा रहा हूँ. हैंडल बार स्लाइटली ऊपर है, तो इवन ट्रैफिक के अंदर मुझे जो स्पीड देखनी है इसके अंदर मुझे काफ़ी बारी ऐसा करना पड़ता है, बट इसमें सिर्फ ऐसा करना पड़ेगा. सो इट्स मोर एक्सेसिबल. राइड हाइट इज़ लो एंड समवॉट ये थोड़ा मुझे यू सिटिंग इनसाइड द स्कूटर एज कम्पेयर टू सिटिंग ऑन द स्कूटर. नाउ इज दैट गुड और बैड फॉर यू? इट विल ऑल डिपेंड अपॉन योर हाइट एंड योर बिल्ड टाइप. इसके अलावा पिलियन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में सेम अमाउंट ऑफ स्पेस है. उसकी सीट स्लाइटली बड़ी
है और दोनों में आपको पीछे स्प्लिट सीट मिल जाती है। आई शोड यू माई फीट ऑन द फ्लोर बोर्ड ऑफ दैट वन, और यहाँ पे भी जो मेरा शू साइज है 10 UK 10 वो आराम से यहाँ पे आ जाता है। बट यू कैन मेक आउट कि ये एरिया खाली है, यहाँ पे कप होल्डर बॉटल होल्डर्स नहीं है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सबसे पहले एंटॉक चलाते हैं एंड इमीडिएटली जो एग्जॉस्ट नोट है that is throaty and it's been a lot of years since it launched, and even today this is a nice option in the segment. मैं सुबह यहाँ तक आया था राइडिंग दी Zoom and immediately इस पर थोड़ी इन्वॉल्वमेंट ज़रूर मिलती है बिकॉज ऑफ द साउंड। अगर आप मशीन्स को एंजॉय करते हैं, साउंड को एंजॉय करते हैं, तो एंटॉक, यस एंटॉक। However, at the same time, what is missing is that मुझे immediately दिख रहा है कि जो ओवरऑल पंच है वो Zoom का इससे बेटर है। ऑन द सेम काइंड ऑफ स्ट्रेचेस जो उसको मैं खोलता हूँ थ्रॉटल, तो वो जल्दी पिक होके आगे जाता है। सो yes, fair to say that in outright acceleration and punchiness, Hero has overtaken Zoom. It is India's quickest scooter. कुछ चीज़ें जो एंटॉक की आपको अच्छी लगने वाली हैं, ब्रेक्स। Zoom की ब्रेक से मैं खुश नहीं हूँ। इसकी ब्रेक्स डेफिनेटली बेटर बाइट है, मोर कॉन्फिडेंस, हायर स्पीड से ब्रेक मारने में आपको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। ऑल्सो सीट हाइट नीचे है, इट्स मोर एक्सेसिबल, एंड सीट नीचे, हैंडल पार्ट थोड़ा ऊपर, तो ट्रैफिक के अंदर आपको कुछ देखना है स्क्रीन पे तो इसमें काफ़ी आसान है, थोड़ा सा नीचे करना पड़ता है। एंड ऑन दिस काइंड ऑफ स्ट्रेच लो स्पीड पे इसकी राइड फील्स मोर कंफर्टेबल। सो Zoom में आपको ना बहुत सा नीचे करना पड़ता है ऐसे, इसमें वो चीज़ नहीं है, थोड़ा सा करेंगे आपको डिस्प्ले दिख जाएगा, वो प्लस पॉइंट है। लो स्पीड पे राइड इसकी मुझे Zoom के मुकाबले मोर कंफर्टेबल लग रही है। बट रिमेंबर इसमें 12 इंच के व्हील्स हैं, दे माइट बी फ्लेक्सिबल एट लोअर स्पीड्स बट हायर स्पीड्स पे 12 इंच वर्सेस 14, एंड इसका व्हील बेस कम है। सो अगर आप, यस डेफिनेटली ये फ्लेक्सिबल ज़रूर है बट ज़्यादा करेंगे तो आपको ये नर्वस करने वाली है। Zoom में आपको थोड़ा मोटरसाइकिल जैसा कॉन्फिडेंस मिल जाता है हाई स्पीड पे, जो चीज़ इस पे मिसिंग है। डोंट गेट मी रॉन्ग, ट्रैफिक के अंदर ये ज़्यादा फ्लिकेबल है बिकॉज ऑफ द 12 इंच व्हील्स, बट अगर आप देख रहे हैं हाई स्पीड स्टेबिलिटी, हाईवे क्रूजिंग, तो उसमें Zoom आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस देने वाला है जो इसमें मिसिंग है। थोड़ा हाई जाते हैं, थ्रॉटल खोलते हैं, फ्लोर बोर्ड से मुझे थोड़ी सी वाइब्रेशंस आ रही हैं जो कंप्लीटली मिसिंग है इन द Zoom। यस, नाउ हिटिंग 70 एंड वो चीज़ अब और आ रही है फ्लोर बोर्ड से। तो इस स्पीड पे, इन स्पीड्स पे जो Zoom है दैट इज़ मोर रिफाइंड, उसमें रफनेस नहीं है। हीरो ने बहुत काम करा ऑन द एनिमेशन लेवल्स। और एक और चीज़, Zoom के मिरर्स आर नाइस बट इसके आर बेटर, यू कैन मेक आउट कि ये काफ़ी वाइड है। सो मेरे पीछे इस टाइम पे क्या हो रहा है मैं ईजिली इस टाइम पे देख सकता हूँ। सो इन स्पाइट ऑफ वाइड शोल्डर्स द विजिबिलिटी एट द बैक इज बेटर इन दिस। सो अब इन दोनों स्कूटर्स का अपना अपना प्लस पॉइंट, अपना अपना नेगेटिव पॉइंट है। इसकी ब्रेक्स, बेटर मिरर्स, लोअर सीट फॉर अ वाइडर ऑडियंस, बट Zoom में ओवरऑल स्पोर्टी नेचर, स्टेबिलिटी, हायर स्पीड्स, फ्लिकेबल में स्टेबिलिटी आपको मिलती है, एंड इट इज़ अ वेरी स्मूथ स्कूटर। दोनों के हॉर्न वैसे ही हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डुअल हॉर्न सेटअप नहीं है दोनों के अंदर। इसमें अगर आपको मस्ती मारनी है 0 to 60 टाइमर आपको मिल जाता है यहाँ पे, जो चीज़ Zoom में फिलहाल मिसिंग है। एंड डिपेंडिंग कितना थ्रॉटल खोलते हैं आपके मोड चेंज होते हैं। ये मेरा इको मोड है, यू कैन मेक आउट ग्रीन, इफ आई गो फ्लैट आउट ये पावर बन जाता है। ऑफकोर्स इको में रहेंगे तो आपकी इकॉनमी बेटर आने वाली है, तो ऐसा कुछ Zoom में नहीं है टू टेल यू कि आप इको मोड में है, लो रेव्स में है, हाई रेव्स में है, वो चीज़ आपको उसमें Zoom में बिल्कुल नहीं मिलती। एक और टर्न आ रहा है जो मैंने कुछ टाइम पहले लिया था टू कम टू दिस लोकेशन इन द Zoom एज वेल। या सो स्लो स्पीड पर डेफिनेटली फ्लिकेबल है। Zoom में आपको तरफ मोटर स्कूटर फील आती है, विच अ लॉट ऑफ पीपल वांट, दे हैव बीन वेटिंग फॉर अ मोटर स्कूटरिश ऑप्शन इन द 125, वो हीरो आपको देता है। एंटॉक के बाद चलाते हैं Zoom एंड इमीडिएटली आई एम सीटेड 1 फ्लोर हायर। इसकी राइड हाइट ऊंची है, हैंडल बार्स थोड़े से नीचे हैं, मुझे हमेशा नीचे देखना पड़ता है ऐसे। तो एंटॉक में आई वाज मोर लाइक सिटिंग इनसाइड द स्कूटर
यहाँ पे आई एम सिटिंग ऑन द स्कूटर, ये मुझे एक डिफरेंस देखने को मिला है। साथ ही में एंटॉर्क की सीट का कुशन स्लाइटली बेटर है, और लो स्पीड्स पे ना एंटॉर्क की राइड क्वालिटी आई थिंक इससे बेटर है। स्पेशली जो शार्प अंडुलेशन आती हैं वहाँ पे एंटॉर्क इज एबल टू एब्जॉर्ब इन अ स्लाइटली बेटर मैनर, बट दैट इज फॉर स्लो स्पीड। जैसे आप तेज जाते हैं 40, 50, 60, वहाँ पे जूम हैज द एडवांटेज। एंड एक और एडवांटेज क्या है जूम का, दैट एट हायर स्पीड्स स्टेबिलिटी इज मच बेटर। 14 इंच के व्हील्स हैं, लंबा व्हील बेस, एंड अगर आप 50-60 में भी दूसरे स्कूटर्स को थोड़ा सा अगर आप लेन चेंज करेंगे ऐसे ना, आपको स्टेबिलिटी नहीं आएगी, थोड़ा नर्वस हो जाएंगे, बट इसमें वो चीज़ बहुत ही अच्छी है। ऑन द एंटॉर्क का प्लस पॉइंट, उसका एग्जॉस्ट नोट इज बेटर देन दिस, उसकी ब्रेक्स आर बेटर। वो वाला एंटॉर्क चला है 6000 किलोमीटर, ब्रेक्स जस्ट फेल टू मच बेटर, तो उसका एग्जॉस्ट नोट बेटर है, स्लो स्पीड पे राइड बेटर है, एंड ब्रेक्स बेटर है। बट दिस सेगमेंट इज ऑल अबाउट द स्पोर्टी अपील, जो आपको इमीडिएटली पंच चाहिए होता है, आपको हाई स्पीड मैनर्स चाहिए होते हैं, उसमें जूम है एज कम्पेयर टू एंटॉर्क। सो मेरा अगेन पिक विल बी द जूम। 2 अप के अंदर इसकी राइड स्लाइटली जो स्टिफ राइड है वो हेल्प करने वाली है कि आपको वैलोनेस नहीं मिलेगी सस्पेंशन में, वो दबेगी नहीं आराम से, बिकॉज 2 लोग बैठे हैं, स्टिफ राइड विल टेक केयर ऑफ दैट। सो या स्पोर्टी एंगल, स्पोर्टी नेचर, स्पोर्टी डिजाइन, एंड ओवरऑल राइड के अंदर आप एक स्पोर्टी कंपेनियन देख रहे हैं, तो मेरा पिक विल बी जूम, slightly over the Entorq. And that brings us to the end of the video. By the way, I think you can make out दोनों के अभी indicators on हैं, and इसका एक bulb type indicator है, but इसका sequential LED indicator है, so again one plus point. In the end, अगर आप पूछते हैं कि बनी what is my verdict, my pick of both these scooters, it has to be the Zoom 125. It's peppier, it's quicker, it looks slightly better, and it's got more amount of usable / practical features. दोनों की pricing is neck to neck as well, so yes, ये शायद मेरा यहाँ पे पिक रहेगा, but that does not mean the Entorq is losing by a big margin. It even today, इतने सालों के बाद भी it is a solid package, और आपको बहुत सारे versions, iterations and color option मिल जाते हैं, including Race XP जो normal Race से slightly quicker है। So yeah, it is a strong contender even today, but अगर एक winner होना चाहिए था इस comparison का, it has to be the Zoom 125. It's been a long wait, but Hero, thank you for getting it here. And you guys in the market, अगर आपको दोनों में से एक पिक करना है, you can definitely have this. Go to the Hero showroom. I'm told scooters आने वाले हैं या आ चुके हैं, bookings भी खुलने वाली हैं, so very soon you might see these on the road as well.